মাছটা দিয়ে তো এই মাছটা দিয়ে फिश फिंगर, फिश कटलेट, फिश टूरियन ये सब तो पान। मम्मी ने सुबह सुबह कांड किया है। एक्सप्लोजन हुआ है किचन में। बताओ क्या हुआ है? ब्लास्ट हुआ है। एवरीडे कुछ ना कुछ ब्लास्ट हो रहा है किचन में। लास्ट डे क्या हुआ था? इडली ब्लास्ट किया था ना? हाँ। इडली का बैटर ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होकर बाहर जा गया था। हाँ। पर उसमें एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हाँ। तो सुबह मैं वो डोसा बना रही थी ना, वो रवा डोसा जो इंस्टेंट में बनता है, उसके साथ मैं टमाटर और क्या अनियन का वो चटनी बना रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो मिक्सर ग्राइंड में ज्यादा हो गया था मसाला। तो होता है ना पूरा ऐसे चारों तरफ हमारा वो अनियन टमाटर नीचे फ्लोर पे गिर गया। और इसमें रहता है हमारा मिक्सी, तो इसमें क्या हुआ, इसमें से ना ऐसे फ्लैश होने लगा, तो तुरंत हमने ऑफ कर दिया। यहाँ पे फ्रिज का रहता है, तो फ्रिज भी ऑफ हो गया, फ्रिज भी नहीं चल रहा था। इसमें मैं आलू टमाटर ये सब रखती हूँ ना, इसके पूरा मतलब पेस्ट गिर के एकदम, तो इसको धोना पड़ा। अभी चल रहा है मिक्सी, आपको साउंड आ रहा है ना? तो हमने सोचा कि फ्रिज भी गया और मिक्सर भी गया शायद, पर ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली मतलब फ्लैग में फिर से लगाने से वो चलने लगा। तो मैंने मम्मी को आज बोला है कि आप बनाओ खाना। तो ये फिश है, बासा फिश, इसका मम्मी करी बना रही है। मम्मी ने बहुत अच्छा बोला। मम्मी ने बोला, क्या बोला मम्मी? मम्मी ने अभी बोला बाछा माछ। बाछा माछ मतलब बंगाली में बोलते हैं, अगर फिश को आप ऐसे बोन से निकालते हो ना, तो बोलते हैं माछ बाछा, मतलब उसमें अंदर बोन नहीं रहेगा। तो ये जो फिश मम्मी बना रही है उसमें भी बोन्स नहीं है, तो मम्मी ने समझा कि ये बाछा माछ है। ये बाछा माछ नहीं है, ये बासा फिश है। बासा एक नाम जब इंग्लिश सेरो ये फिशটার नाम बासा। सच बोलूं ये सब इंग्लिश मतलब बासा फिश जो है ना, वो हम लोग कोलकाता में उधर नहीं खाते। हम लोग नॉर्मल टेंगरा, तेलापिया, मोरला, बहुत सारे ऑप्शन रहता है, वो सब फिश ज्यादा खाते हैं। आमुदी, लोटे, बहुत सारा फिश का ऑप्शन रहता है। पता है ना आप लोगों को, हम लोग बंगाली हैं, हम लोग का तो जन्म ही हुआ है फिश खाने के लिए। ऐसे ही बाहर के लोग समझते हैं। सो वो सब फिश ही अच्छा है। ये सब बासा फासा मतलब क्या करे, फॉर ऑप्शन लेना पड़ता है, पर वो सब भी ज्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा ना वो भेटकी फिश जैसा पीसेस में रहता है, पर टेस्ट में नहीं है। सेट कर दिया है मैंने अच्छे से। इसमें ना मेरा वो मनी प्लांट जो है ना, वो एक ही था, वो मर गया। तो इस साइड पे मेरा यहाँ पे देखो बर गया है। 3 लीव्स थे पहले, तो ये 2-3 और आ रहे हैं। ये देखो इधर से भी आ रहे हैं। तो ये बड़ा हो जाने पे मैं लगा सकती हूँ। उसमें भी काफी ग्रो किया है ये, या तो फिर मैं इससे भी ले सकती हूँ। देखो ये कितना बड़ा हो गया है, इसका एक ब्रांच बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो इसमें से भी मैं काट के उधर लगा सकती हूँ। करना पड़ेगा, आज तो नहीं होगा। देखो कितना ज्यादा इसका ये बढ़ गया है। कैमरा देखते ही काम करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, सफाई भी, शॉपिंग भी। अच्छा बताओ, घर के कौन से कोने में ज्यादा सफाई करने की जरूरत पड़ती है? नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अच्छा बताओ, घर पे कौन सी दाल खत्म होने को आया है? शॉपिंग तो तुम ही करते हो ना? नहीं, तूर दाल, स्प्राउट्स के तो दाल बहुत दिनों से खत्म हो चुके हैं। तो वही ना। पकड़ी गई चोरी, पकड़ी गई। नहीं बता पाए। वेरी गुड। हाँ, काम दिखाओ और लोगों को। मैं ना अपनी सारी पुरानी वीडियोस देख रही थी। क्या होता है कि एक वीडियो देखने के बाद ऐसा होता है ना कि आपको आता है नोटिफिकेशन नहीं, मतलब सजेशन में आता है बाकी सारे वीडियो। मेरा वीडियो मुझे सजेस्ट कर रहे थे, तो मैं देख रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। मैं उस टाइम पे कितनी सजती थी, संवरती थी, मैं भी खुश रहती थी और मतलब दिखने में भी अच्छी लगती थी। अभी ऐसा हो गया ना, मैं कभी नहीं सजती हूँ, वैसे ही मतलब पड़ी रहती हूँ। बाल कितने दिन हो गए मैंने नहीं कटवाया। मेरे फेस कटिंग के साथ ना लॉन्ग वाला लॉक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने छोटा करके देखो आज काट लिया मेरे हेयर को। कुछ भी हो, इस तरह से हम और कितना दिन जिएंगे, है ना? हमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। एटलीस्ट खुद के लिए सजना संवरना इम्पोर्टेंट हो चुका है ना? ये मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि तुम सजती क्यों नहीं हो, सज सकती हो। तो चलो घूमने लेके जाओगे? छुट्टी है इसका। तो मैं क्या सजूं क्या? जैसे पहले सज के निकलती थी, तो नहीं, मैं आज सजूंगी बस।
सो स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से। ओके सो सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर इन केस आप भी चाहते हो तो। ये पर्पल का एक लॉन्ग स्टे फाउंडेशन है मेरे पास ना। अभी इतने सारे फाउंडेशन है मैं भूल ही गई हूँ कि कौन किसका कैसा फॉर्मूला था नहीं कर करके ना मतलब पूरा मैं गई हूँ। फाउंडेशन काफ़ी पिगमेंटेड है और काफ़ी अच्छा क्रीमी फिनिश देता है, ग्लो रहता है। और देखो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ना ये आपके स्किन जैसा ही लगता है। वो बहुत सारा फाउंडेशन ऐसा होता है ना तो देख के ही लगता है कि मैदा लगाया हुआ है, वैसा बिल्कुल नहीं है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना अभी डिस्काउंट में चल रहा है पर्पल पे। अगर आप अभी लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, आप बाद में भी ले सकते हो। और गेट 100 शायद ऐसा ही कुछ कूपन कोड है। आप प्लीज एक बार इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। प्रोडक्ट्स के लिंक्स के साथ साथ ना मैं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट की कूपन जो कोड है वो भी शेयर कर दूंगी। मतलब डिस्काउंट के ऊपर भी 10% और डिस्काउंट, मतलब कितने सारे डिस्काउंट, वाह वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, यस मैं बहुत ही सिंपल सा मेकअप कर रही हूँ, बहुत सिंपल सा। इसको मेकअप बोलने पे भी मतलब शर्म आ रही है मुझे। तो ये अभी मैं पर्पल वंस इन अ लाइफ टाइम कॉम्पैक्ट विथ SPF यूज कर रही हूँ। अभी SPF भी यूज कम होता है हम लोगों का, फिर भी इस कॉम्पैक्ट का जो कलर है ना वो एकदम इंडियन स्किन टोन, हमारा जैसा स्किन टोन रहता है ना उसके साथ इसका जो सारे शेड्स है बहुत अच्छे से जाता है और काफ़ी अच्छी पिगमेंटेड है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट काजल जो है ना वो आज मैं ग्रीन वाला यूज कर रही हूँ। एक्चुअली ये काजल नहीं है, ये पर्पल का एक आईलाइनर पेंसिल है, इसका कलर है ग्रीन। इसका और भी ऑप्शन है, आप ले सकते हो। सो आईलाइनर पेन या काजल ये जो होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप डिफरेंट कलर में कभी यूज करते हो ना तो आपके फुल लुक में एक चेंज आता है। बहुत सिंपल है, पहले मैं इस तरह से लगाती हूँ। आधा कर रही हूँ मैं, आप देखो इसको ना मैं इसके साथ मैंने मिलाया नहीं है, बस थोड़ा सा गैप छोड़ के थोड़ा सा लगाया है। नीचे भी सेम। ओके नेक्स्ट, अगर आँख पे अगर आप थोड़ा सा ब्लैक कलर के कुछ नहीं लगाते ना तो कंप्लीट नहीं होता है लुक। सो ये SQ मुझे बहुत पसंद है। SQ का ये एक ब्लैक कलर की लाइनर है और इसका पेन जो है ना मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को आई लाइनर लगाने में तकलीफ होता है, उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। देखो कितना ना, ये ब्रश जैसा नहीं है, पेन जैसा है। देखो कितने अच्छे से आप लगा सकते हो इसको। थोड़ा सा मस्कारा, सिंपल है ना। पर अब आते हैं मेरी फेवरेट चीज पे, वो क्या है, हाइलाइटर। ये सबकी फेवरेट चीज है ना। तो ये SQ का हाइलाइटर है। इसका सबसे अच्छी बात देखो, टेन टेन इधर एक ब्रश है। सो आप पहले इसको ऐसे लगाओ, ठीक है, ऐसे डैबिंग मोशन में ऐसे लगाओ। सारे जो हाई पॉइंट होता है ना फेस की उधर लगाना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो ब्रश है उससे मैं कर दूंगी ब्लेंड। देखो आ रहा है ना इफेक्ट, अच्छा लग रहा है ना। नाइस। इसका कलर जो है ना गोल्डन कलर है। ठीक है, एक गोल्डन शिमरी कलर है इसका। नेक्स्ट आप बताओ क्या, सही पकड़ा, लिपस्टिक। ओके सो जैसे आपको पता है मैं ना लिपस्टिक की दीवानी हूँ और ये है लिक्विड लिपस्टिक। मुझे लिक्विड लिपस्टिक बहुत पसंद है। पर्पल का लिक्विड लिपस्टिक है और शेड
मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और इसका कलर जो है ना वो रस्ट कलर है ना, एकदम प्रॉपर रस्ट कलर है ये। और पर्पल का जो लिक्विड लिपस्टिक होता है ना वो लगाने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि लगाने का के लिए जो ये रहता है ना ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कैसी लग रही हूँ मैं? तो और थोड़ा सा हाइलाइटर लगाती हूँ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हाइलाइटर लगाना। एक ट्रिक्स बताऊँ आप लोगों को, थोड़ा सा ना, बस अब थोड़ा सा देखो मैंने लिया है ना लिपस्टिक, कोई भी आप यूज कर रहे हो, अभी लुक कंप्लीट होता है। तो मेरे पास बहुत सारा लिप टिन, चीक हाइलाइटर, बहुत सारा ब्लश है, पर फिर भी मैं ना कभी कभी ऐसी जो लिपस्टिक मैं पहनती हूँ ना उसी को ऐसे चीक बोन में लगा देती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। आप बताओ कैसी लग रही हो? बस मैंने शायद 5 मिनट लगाया है रेडी होने में, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो चलो अभी गाड़ी लेके निकलते हैं। दिस इज आवर न्यू पार्किंग। एक्चुअली ना पीछे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो अनिर्बान अभी नया है ना तो उसको थोड़ा बहुत मुश्किल होता है गाड़ी निकालने में। क्यों लो, जाओ 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 जाओ, अनेक स्पेस আছে, যাও। দাঁড়াও পিছনটা দেখে আসছি। যাও যাও, স্পেস আছে, স্পেস আছে। হ্যাঁ মনে হচ্ছে। দাঁড়া পেছনটা দেখি। হ্যাঁ বের করো বের করো, হয়ে গেছে হয়ে গেছে। ঘোরাও ঘোরাও ঘোরাও, সোজা ঘোরাও। পেছনটা হ্যাঁ ওই দিকটা দেখছি, অনেক স্পেস আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমি এদিকটাই যাচ্ছি, চলে আসো আসো আসো, পেছাও পেছাও, আরেকটু যাবে আরেকটু যাবে, ব্যাস ব্যাস ব্যাস। এবার ঘোরাও, গাড়ি ঘোরাও, ঘোরাও ঘোরাও, আরেকটু পেছাও আরেকটু পেছাও। আরো পেছাও 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 পেছাও, আরো 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 আরো, ব্যাস ব্যাস। এবার হবে, আমি আসবো, আসো 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 আসো, লাগবে না লাগবে না, চলে আসো। হ্যাঁ হয়ে গেছে, আমি চলে আসছি, দাঁড়াও। फर्स्ट डे को मुझे याद है जब पहली बार हमने उस पार्किंग में कार रखने गए थे हम लोग, मतलब मैं नहीं अनिर्बान, मैं उसको डिक्टेट कर रही थी। वो परेशान हो गया पूरा, नहीं नहीं होगा नहीं होगा। एक्चुअली वो एकदम नया है ना तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। गाड़ी चलाना और पार्किंग जो है ना दोनों अलग होता है, क्योंकि छोटे से स्पेस में कैसे आपको किधर से लेना है वो समझना मुश्किल हो जाता है। ऑटो কিচ্ছু হবে না, এখন অনেক টাইম আছে। আস্তে 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 চলো তুমি, ঠিক আছে তুমি তো বেরিয়ে গেছো তখন। फिर वही बात, हम लोग जब भी बीच में आता है ना तब भी जाके येलो हो जाता है। तो आप बताना कि क्या होता है अगर आप बीच में हो, क्रॉसिंग के और येलो हो गया है तो क्या करना है उस टाइम? पीछे नहीं जा सकते हैं, सीधा ही जाना है ना? क्या होता है प्लीज आप ये बताना। हम लोग अनिर्बान बहुत घबरा जाता है उसमें। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब सिग्नल से निकले तब ग्रीन ही था ना। हाँ पर वो निकलते वो सामने एक ऑटो आ गया तो उसके वजह से स्पीड कम करना पड़ा, और सिग्नल अगर ज्यादा है ना तो बीच में वो येलो हो जाता है। মা তুমি গাড়িতে খুলতে পারো, কাঁচ তোলা তো পুরো, দেখে নাও। হ্যাঁ দুপাশের কাঁচ তোলা তো। मैं ना खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ, कितने दिन बाद लाइनर वगैरह लगाया तो मैं लग रही कि कौन है, मैं ही हूँ क्या कोई है। आज बहुत दिन बाद नॉर्मल लग रहे हैं। और ऐसे बाहर भी इतना लोग है ना, मतलब क्या बोले, मतलब लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है ना, कुछ नहीं। चलो सिग्नल छोड़ दिया।
नहीं है, मैंने मैप में भी कुछ सेट नहीं किया है, तो जिधर जिधर लोग जा रहे हैं उधर ही चलो। हाँ। एक जगह जाने के बाद फिर स्टॉप करके होम लोकेशन डाल के आ जाएंगे। कौन कौन करते हैं ऐसा? पहले भी हम लोगों का पीछा करते थे, जिधर वो लोग जा रहे हैं उधर ही चलो, वैसे जिधर ये सब गाड़ियां जा रही है उधर चलो। ये कौन सा वाला मेट्रो स्टेशन है, काफी अच्छा है ये। देखो कितना सारा शॉप है। इस साइड पे ना मुझे याद है, यहाँ पे पूरा इतने सारे खाने की दुकान बैठता था, बहुत तरह तरह की खाना मिलता था उधर। सबसे अच्छा था शावरमा। शावरमा रोल कोई नहीं मिलता है अभी, एक भी दुकान नहीं है। ऑफ कर दो। सो आके फ्रेश हो गई हूँ। सो मम्मी को लेके ना हम लोग टेंशन में हैं। अड़कता वाला ऑफ कर दो। क्या है कि मम्मी ऐसी है, मम्मी कभी भी मेरे पापा गुजरने के बाद घर पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकती थी। मुझे याद है हम महीने में 3 से 4 बार हमारी जो क्या बोलते हैं, मतलब मेरी नानू के घर जाते थे जब मेरे नानू जिंदा थे। तो ऐसे ही करते थे मम्मी। किसी के अगर मेरी शादी के बाद की मैं बात करूँ ना, मम्मी इधर रहती है 6 मंथ, तो 6 मंथ कोलकाता रहती है, 1.5 महीना करके ऐसे करके। तो मम्मी क्या होता है कि जो 1.5 महीना कोलकाता रहती है ना, उसमें भी शायद 40 डेज 45 डेज में से 40 डेज ही मेरी मौसी के घर में रहते हैं। मेरी मम्मी को ना सब बुलाते रहते हैं कि नहीं, हमारा मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है, झगड़ा हो जाता है कि हाँ उसके घर में जाते हैं, मेरे घर में नहीं आता है, मेरी बुआ के घर में, सबके घर में, ऐसे करके मम्मी को रहना पड़ता है। मैं इधर हूँ ना, तो इसीलिए मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं वो सारे मेरे मम्मी को लेके जाते हैं कि नहीं तुमको अकेला नहीं। एक्चुअली अकेला रहना बहुत मुश्किल है ना, पर सिचुएशन अभी ऐसा है, मम्मी को पूरा मतलब अकेला नहीं है, हम लोग हैं पर बाहर नहीं जा पा रहे, बहुत ही खराब सिचुएशन है। तो मम्मी ना फ्रस्ट्रेटेड होके क्या कर रही है पता नहीं है। मतलब कभी भी मैं बोल रही हूँ कि मम्मी इधर डेटॉल स्प्रे करो, तो मम्मी सैनिटाइजर स्प्रे कर रही है। तो ऐसा हो रहा है उठपटांग से, मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो मैंने बोला कि नेक्स्ट डे से ना आप 1-2 आइटम करके बनाओगे। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि आंटी बहुत दिनों से कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही है। तो मैं एक्चुअली समझती कि चलो मम्मी को छोड़ देते। मैं सुबह उठ के बहुत ही कम काम रहता है ना, अभी काम भी ज़्यादा नहीं रहता है, और दिन भर हम सभी ऐसे फेसबुक यूट्यूब ऐसे करते रहते हैं, और मम्मी का भी बहुत टेंशन है। उसी की वजह से मम्मी मतलब उस टेंशन की वजह से हर एक काम में हड़बड़ हो रही है। वो टेंशन ये है कि वो होता है ना, जिनको पेंशन मिलता है उनको पता रहेगा, नवंबर मंथ पे वो सबमिट करना पड़ता है कि आप जिंदा हो, लाइफ सर्टिफिकेट। तो मम्मी को उसका टेंशन है, अगर मम्मी कोलकाता नहीं जा पाएगी उससे पहले तो क्या होगा, वो एक्सटेंड अगर नहीं होगा तो क्या होगा, पेंशन रुक जाएगा। तो इस चीज़ में मम्मी को बहुत ही मतलब सता रहा है और उठपटांग से काम कर रही है। मैं समझा के थक गई हूँ, पर मम्मी किसी भी चीज़ करते करते ना उसमें जा रही है। तो कभी कभी गैस ऑफ नहीं कर रही है, तो क्या करूँ, मतलब टेंशन में आ गए हम लोग के। अभी सिचुएशन ऐसा है ना, मतलब कि हमारा भी सेम ही सिचुएशन है। हम फर्स्ट मतलब ऐसा एक काम कर रहे हैं ना, दूसरे काम में ऐसा लग रहा है कि दूसरे काम सोच रहे हैं, ऐसा करके चल रहा है जिंदगी। पता नहीं, मतलब अभी 6th मंथ होने को है ना, अभी कितना दिन ये चलेगा, कितना दिन बाद सब नॉर्मल होगा, कुछ पता नहीं। अभी मुझे लगता है कि पूरा 1 साल ना लाइफ में से गया,
1 साल जो है ना, हम जितना दिन जिंदा रहेंगे उसमें से -1 कर लेना। ये जो 1 साल है ना वो हम जिंदा नहीं है, बस हम खा पी के बॉडी को बचा रहे हैं कि नेक्स्ट साल से सब सही होगा, उसके लिए बॉडी जो है ना जिंदा रहना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है। सो इस व्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। थोड़ा सा मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। कल मिलूंगी, कल नहीं परसों मिलूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहो मेरे बाकी सारे वीडियोस। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ यार नोटिफिकेशन बेल में एक बार क्लिक करो। उसके 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है ना, ऑल नोटिफिकेशन, प्लीज उसको एक बार क्लिक कर देना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलो मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।